ईरान अमरीका के दरमियान जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात तातुल का शिकार। यानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रूस का दौरा। आज सदर पुतिन से मुलाकात होगी, जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतालिक बात होगी। ये दौरा ख़त्े में जारी कशीदगी के तनाज़ुर में इंतहाई अहम करार। अब्बास अराग़ची ने कहा कि इलाक़ाई और आलमी उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से आया हूँ। रूसी सदर से मुलाकात जंग की पेशरफ और मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने का अच्छा मौका होगा। यकीन है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत हम आहंगी ख़ास अहमियत की हामिल होगी। पाकिस्तान का दौरा भी इंतहाई मुफीद रहा। ख़त्े की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। इन मखसूस हालात का जायज़ा लिया जिनके तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। दौरा ओमान के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान आबने हरमुज़ पर बातचीत हुई। ईरान और ओमान आबने हरमुज़ के साहिली ममालिक हैं, इसलिए बाहमी मुशावरत नागुज़ीर है। साहिली ममालिक के नाते हमें हर मुमकिन इक़दाम में हम आहंगी बरकरार रखनी चाहिए। फिल्म मार्शल सईद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की 24 घंटों में दूसरी मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तफसीली बातचीत। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुलाकात खत्े की सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर बात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात की। दिफाई ताउन, खत्े में बढ़ती कशीदगी को कम करने के इम्कानात पर गुफ्तगू। मुलाकात में जोर दिया कि खत्े में अमन के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने मुस्बत किरदार भरपूर काविशें जारी रखने के आज़म का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के एजेंडे का अहम नुक्ता पाकिस्तान को जंग के खात्मे के लिए ईरानी शराइत से आगाह करना था। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद बढ़ाकर 11.5% कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़रिए सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास स्टेट बैंक हेड ऑफिस कराची में हुआ। मुआशी इशारियों में जायज़ा लेने के बाद पॉलिसी रेट का फैसला किया गया। मार्च की मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखी गई थी। ज़राए के मुताबिक इजलास में IMF के मुतालबात के तनाजुर में मौजूदा मालियाती पॉलिसी पर गौर किया गया। खत्े में जारी कशीदगी, महंगाई और तेल की कीमतों के असरात भी पॉलिसी रेट पर असरअंदाज हुए। अफगान सरजमीन से एक बार फिर इश्ताल अंगेज़ी। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की इश्ताल फायरिंग, पाक फ़ौज का बरवक्त और भरपूर जवाब। अफगान तालिबान की मुताबिक पोस्टें तबाह। पाक फ़ौज ने फितनल ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बना दी। ख़वारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी वाना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाक़ा की अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, पाक फ़ौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। पाक फ़ौज के साथ मुकम्मल एकजहती और मुत्तहिद रहने का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। डील से मुताल्लिक़ काम फ़ोन कॉल के ज़रिए करेंगे। अमरीकी सदर का ईरान जंग जल्द ख़त्म होने का इंदिया। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, हम फातेह होंगे। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। ईरान का अफज़ुदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। नेटो के हवाले से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान के मामले में नेटो हमारे साथ नहीं था। जब जंग ख़त्म हो गई तो बरतानिया ने कहा कि वो जहाज़ भेजेगा, ये अच्छा नहीं है। ईरान की अमरीका को आबनाए हरमुज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर पहले मुआहिदे की पेशकश। तेहरान ने पाकिस्तान के ज़रिए वाशिंगटन को नई तजावीज़ पेश कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की तजवीज़ पेश की। फ़रीक़ैन में मुज़ाकरात की तरतीब पर ताहाल इख्तलाफ बरकरार है। सदर ट्रंप आज नई ईरानी तजावीज़ से मुतल्लिक़ आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में आइंदा का लाही अमल तय किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, किसी दबाव में आकर मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। बातचीत को मौसम बनाने के लिए साज़गार माहौल ज़रूरी है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। ट्रंप ने कहा, फिल्म मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों बासलाहियत और काबिल एहतराम है। पाकिस्तान का बेहद एहतराम करता हूँ, उनकी क़यादत को काबिल कदर समझता हूँ। दुनिया भर में 8 मुमकिन जंगें रुकवाईं, जिनमें पाकिस्तान भारत कशीदगी भी शामिल थी। ये तनाज़ा ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका था। जौहरी तसादुम का खदशा पैदा हो गया था। इस दौरान 11 तैयारे तबाह हुए।
बरवक्त सिफारती मुदाखलत के बायस बड़े पैमाने पर जानी नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। पाकिस्तान की क़यादत इस अमल को सराहा, इसे लाखों जानें बचाने के मुतरादिफ करार दिया। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कामयाब सिफारती काविशों पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। एक्स पैगाम में कहा, वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल का जंगबंदी में किरदार काबिल तहसीन है। ईरानी वफ़द के दौरे में सिक्योरिटी इक़दाम और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया। हालिया दौरे का मकसद इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत करना था। ये दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है। पाक फ़ौज, फोर्सेस, पुलिस, सरकारी इदारों, आवाम का भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने इस अरसे के दौरान मेहमान नवाजी, ताउन और सब्र का मुज़ाहरा किया। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान से दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने का अहादा किया। मशरक़ वस्ती में कशीदगी के खात्मे के लिए आलमी राबतों में तेज़ी। कतर के वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से राबता। अमरीका ईरान कशीदगी, ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। कतरी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी पर बात की। ख़त्ते में जंग दोबारा शुरू होने के ख़दशात पर तशवीश का इजहार किया। ऐसी कोशिशों पर जोर दिया जो कशीदगी में कमी लाएँ। दूसरी जानिब UAE की वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी हममनसब से राबता। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी मिसाइल हमलों के ख़त्ते आलमी अमन पर असरात का जायज़ा। UAE ने अमरीकी हिमायत और यकजहती पर इज़हार तशक्कुर किया। ख़त्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख़याल किया। जंगें छेड़ने वाले इंसानियत का पुरअमन मुस्तकबिल छीन रहे हैं। दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में चोर मौजूद हैं। वो जंगों को हवा देते हैं, वसाइल लूटते और बुराई को फ़रोग़ देते हैं। ये सब इस एक पुरअमन मुस्तकबिल चुरा लेते हैं। चेरनोबिल एटमी हादसे की 40वीं बरसी पर पोप लियो का पैगाम, कहते हैं एटमी तवानाई का इस्तेमाल इंतहाई जिम्मेदारी और दानिशमंदी के साथ होना चाहिए। चेरनोबिल का सानिया आज भी इंसानियत के इज्तिमाई शऊर पर एक गहरा असर रखता है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ख़तरात की याद दहानी है। उम्मीद है आलमी सतह पर फैसले करते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। WTI की कीमत 2% बढ़कर $96 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $108 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार का मुस्बत रुझान। जापान के निकाई इंडेक्स में 1.6%, कोरियन कोस्पी में 2.3% इजाफा। थाईलैंड, चीन और हांगकॉन्ग में भी कारोबार तेज़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 283 पॉइंट्स कमी के बाद इंडेक्स 1,70,300 की सतह पर आ गया। कारोबार का आगाज़ 1,70,672 पॉइंट से हुआ था। SNGPL के खिलाफ पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जी की शिकायत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म का सख्त नोटिस। मुतल्लिका हुकाम को टेंडर्स में पेपरा कवानीन के खिलाफ वर्जी की शिकायत की तहकीकात की हिदायत। कहा, अगर तहकीकात में शिकायत की तस्दीक हो तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से इरसाल शिकायत पर शफाफ तहकीकात की जाएंगी। कीमती पत्थरों की कानकुनी और प्रोसेसिंग आलमी मयार से हम आहंग करने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़र-ए-सदारत एक्सलेंस सेंटर्स के क़याम पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल से माला माल किया है। यह ऐसा शोबा है जिससे मकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस के क़याम में शफाफियत के अंसर को अहमियत दी जाए। वज़ारत मनसूबाबंदी जल्द जाए अमल मुरतब करके वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेंगी। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तें तय। MOUs पर दस्तखत की तकरीब में सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की शिरकत। समुद्री पानी काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौते तय पाए। चांगशा में खुसूसी तकरीब का भी इनेकाद। सदर ममलिकत ने प्रोफेसर पान जांग को सितारा पाकिस्तान अता किया। प्रोफेसर पान ने पाकिस्तान में मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी के लिए नुमाया काम किया। पाकिस्तान और चीन में तय पाया कि महकमा बल्दियात सिंध और लॉन्गपन हाईटेक इंफॉर्मेशन कंपनी ज़राई टेक्नोलॉजी में ताउन करेंगे। माहिदे का मकसद ज़राअत और सनत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तय पाने वाले मुआहिदे संग मील होंगे। सरमायाकारी के नए मौक़े होंगे।
सनदी ताउन के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शुरजील मेमन ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए शहरियों को इजाफी पानी फराहम किया जा सकेगा। मुस्तक़बिल में पानी के बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मनसूबे से कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी सहूलियात में बेहतरी आएगी। सरमायाकारी, रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। चीन ने ज़राई तहक़ीक़ और टेक्नोलॉजी में नुमायाँ तरक्की की। इस तजर्बे से सिंध भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। चाय के शोबे में होने वाली मुफ़ाहमती यादाश्त तिजारती ताल्लुक़ात को मज़ीद वसअत देगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सोशल वेलफेयर से मुतालिक ख़ुसूसी इजलास, फलाही कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा। राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और माइनॉरिटी कार्ड के जरिए 16 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हुए। मरियम को बताएं, प्रोग्राम से मजीद 50,000 अफराद को राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला। धीरानी प्रोग्राम के तहत 5,000 इज्तिमाई शादियों का इनेकाद। हदफ 9,000 तक बढ़ाने की हिदायत। ज़कात फंड से अद्वियात फराहमी के निज़ाम को डिजिटल करने का फैसला। गदागरों के डेटा और मैपिंग का असूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, हुकूमत का मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद है। सोशल वेलफेयर निज़ाम को यूरोपीय तर्ज पर अवाम दोस्त बनाया जाएगा। कम आमदन अफराद की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम दफात बहाल कर दी। शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का इख्तियार बहाल। हुकूमत का शहरियों के पासपोर्ट गैर फाल करार देने का इख्तियार भी बहाल। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस हसन नज़र रिजवी की सरबराही में रुकनी बेंच ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ये डंके लगाकर जाने वालों का केस है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फरहान अली नामी शहरी गैर कानूनी तौर पर ईरान गया, जहाँ से डिपोर्ट हुआ था। गैर कानूनी इक़दाम पर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल किया। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को किस हद तक राय देने का इख्तियार है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फ़रीक़ैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने सवाल किया कि फैसला कब सुनाया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि फैसला आज ही सुना देंगे। वैसे भी हमारे पास 24 घंटे ही रह गए हैं। जजेस ट्रांसफ़र की खबरों पर वकला और बेंच के दरमियान अहम मुकालमा। वकील ने कहा, जजेस के तबादले और नए जजेस की तैनाती की खबरें आ रही हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि किसी ने तो हाईकोर्ट में काम करना है, नए आने वाले पता नहीं कब आएंगे। जो हैं इन्होंने तो काम करना है। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन जारी। मेरिट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस मिसमार। ऑपरेशन वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, इस्लामाबाद में बिला तफ़रीक़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात को बगैर किसी दबाव के मिसमार किया जा रहा है। FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। तजावुज़ात और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी सरकारी निजी इदारे को सरकारी राज़े पर तामीरात या कब्ज़े की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। कराची के अवाम बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। रेलवे कॉलोनी के रिहायशी सड़कों पर निकला है। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब एहतजाजी मुजाहरा। शाहीन चौक और अतराफ में ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। आया चंडीगढ़ डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड समेत अतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम रहा। मुजाहिरीन का हुकूमत से तवील लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। सूरज की तपिश में मुसलसल इजाफा, दर्जा हरारत 40 को छू गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की लहर शदीद होने लगी। नवाब शाह में दर्जा हरारत 47, मिट्टी और दादू में 46, हैदराबाद और सक्खर में 45 रिकॉर्ड, साहिवाल डिजी खान सरगोधा में 42 रिकॉर्ड, लाहौर में 41, सटक में 39 तक पहुँच गया, सिमी में 45, दुरबत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, इस्लामाबाद, गलगी बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। रात को वस्ती पंजाब, बलाई सिंध में चंद मकामात पर गर्द आलूद हवाएँ चलेंगी। सोमालिया में बहरी कज़ाकों के हाथों यरकमाल अफराद के अहलखाना की गवर्नर सिंध से मुलाकात। अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए इक़दामात का मुतालबा। गवर्नर नेहाल हाशमी ने कहा कि बहरी जहाज़ पर मौजूद पाकिस्तानी लावारिस नहीं,
हुकूमत उनके अहल खाना की देखभाल करेगी। वज़ीर मैरीटाइम और सेक्रेटरी खारजा से भी बात हुई। हमारा सफारतखाना उनसे राबते में है। इस मामले पर खामोशी नहीं, काम किया जा रहा है। अपने शहरियों की रिहाई के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल मैच के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू। ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए पीसीबी की वेबसाइट से बुकिंग का आगाज। सस्ता तरीन जनरल इंक्लूडर का टिकट 1500 रुपये में दस्तयाब। वीआईपी टिकट 6000 रुपये में मिल रहा है। गैलरी के लिए टिकट की कीमत 12000 रुपये मुकर्रर। मुख्तलिफ इंक्लूडर के टिकट 4000 से 10000 रुपये में दस्तयाब। पीसीबी की मुख्तलिफ कोरियर शाखों से फिजिकल टिकट कल मिलेंगे।